बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का टॉपिक है पंजाब का बजट, जो आज पंजाब असम्बली में पेश किया गया। हस्ब रवायत अपोजिशन की जानिब से बजट को मुस्तरद किया गया, एहतजाज भी किया गया, जबकि हुकूमती सफ़ों की जानिब से इस बजट को बेहतरीन करार दिया गया है। हमारे लोग, हमारी आम पब्लिक, हमारा मतवसत तबका, हमारे गरीब लोग इस बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं और इस बजट को वो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। आज प्रोग्राम में आवाम से यही सवाल होगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनकी कीमती राय प्रोग्राम में शामिल करेंगे बजट के मामलात को लेकर। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बजट के बारे में क्या कहेंगे सर? बजट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्यों? अमीर आदमियों को दिया रिलीफ, जिन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी है। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिला। जिसने जो खाना है वो तो सस्ता किया नहीं उसने। जो सस्ता करेगा तो फिर ही खाएगा ना गरीब आदमी। आटा की चीनी चावल तो सस्ते नहीं किए उन्होंने गाड़ियाँ सारी सस्ती कर दी। ठीक है सर, बजट के बारे में क्या कहेंगे? बजट तो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। इतना नुकसान आवाम को दिए इन लोगों ने, बचा नहीं सकते। हमारी मजदूर बंदे रखे ड्राइवर है, हमारी दिहाड़ी नहीं बनती। हम आटा कहाँ से खरीदे, चीनी कहाँ से खरीदे, घर के खर्चे कहाँ से निकालें। 5 बच्चे मेरे, मैं फैमिली में मेरा कोई गुजारा नहीं हो रहा। इतना टैट हालात गुजार रहा हूँ, बता नहीं सकता। अब बच्चा स्कूल नहीं गया, पैंट के लिए पैसे नहीं थे, इतना हालात ख़राब हमारे। तो आप इनको बताएंगे हमारे लिए कोई सस्ती पैदा करे, अच्छी चीज़ें सस्ती चीज़ें करें, इसलिए हमारा कोई खर्चात चले, हमारे घर के खर्चे चूल्हे। आवाम के लिए आवाम के पास यूनिफॉर्म के भी पैसे नहीं हैं। सर, बजट के बारे में क्या कहेंगे, क्या ख्याल आपका? जी, बजट के बारे में क्या बात करें, आपके सामने हमारे हालात ही देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा बजट क्या है। बजट हो तो हम शेव करवाएं, बाल कटवाएं, खुशहाल रहें, खाएं पिएं, मौज करें, मेहनत करें। मेहनत ही नहीं हो रही तो बजट क्या होगा हमारा? आपके सामने ये सभी खड़े, इनकी हालात देख लें। बाल बच्चे जा रहे सुबह से शाम तक परेशानी में, धक्क मारे, 200, 400, 500 बचाना, क्या बचाना है? महंगाई इतनी है, कुछ बचता ही नहीं है। इससे आगे आपको क्या बताएं? अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है, जो हमारा कुछ कर सके, ये लोग नहीं कर सकते। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारा सिर्फ एक ही सवाल है इस सेगमेंट का, और वो है जी बजट के बारे में लोगों का क्या ख्याल है। पंजाब का बजट आ गया, कैसा देख रहे हैं? जी, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। जो 1000 की चीज़ थी वो 1200-1300 रुपये। जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, दुकानदार भी हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, आगे से माल बहुत महंगा मिल रहा है, किस तरह सेल करें हम? 2021 में तो आग ही लग गई है, कोरोना आया हुआ है। कोरोना तो ये सारे कामों में आ गया, हर चीज़ में। बजट के बारे में क्या कहेंगे? बजट बिल्कुल ठीक है, बड़ा मतवाजन बजट है। कोई नया टैक्स नहीं लगा है इसके ऊपर, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही बजट है। आवाम फिर क्यों नाराज़ हो रही है बजट पे? आवाम कुछ भी नाराज़ नहीं हो रही, सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। कोई चीज़ महंगी नहीं। जिसने मोटरसाइकिल पे रहना है उसने मोटरसाइकिल पे ही रहना है। बजट क्या ख्याल आपका? हाँ, बजट वाले के वाले से ये कहेंगे कौन सा ये बजट है। मुलाजमिन की तो तनख्वाहें कोई भी नहीं बढ़ी, हमारी तो सैलरी वगैरह यहाँ पे कोई मुलाजिम सरकारी हमारी तो इन्हें बढ़ी, हम तो इधर के उधर ही है। अलाउंस ले रहे हैं, सरकारी मुलाजमिन पहले नहीं ले रहे। सरकारी मुलाजमिन अलाउंस भी ले रहे हमारी सैलरी तो इन्हें बढ़ी, हम तो वहाँ पे ये महंगाई की शरह बढ़ गई है। हमारे लिए मुश्किलात दिन ब दिन मुश्किलात होती जा रही हैं और हर चीज़ को आग लगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। उनके लिए बजट क्या लाया, बताइए। महंगा हुआ बजट क्या लाना? बजट जो है वो बिल्कुल मुतवाजन बजट है। कोई नया टैक्स नहीं लगा, छोटी गाड़ियों पे बल्कि टैक्स छूट हो गई है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं, बड़ा मुतवाजन। गरीब बंदा गरीब हो जा रहा है, अमीर बंदा अमीर हो जा रहा है। तो से बहुत ही मुतवाजन आया बजट, अच्छा बजट है बिल्कुल। तो खुश नजर आ रहे हैं आप, परेशानी दिखा रहे हैं। इमरान खान के सपोर्टर उन्होंने तो यही कहना है, लेकिन हम इस चीज़ से खुश नहीं है। ये तब कोई तब्दीली नहीं आई मुल्क में, कोई शक नहीं। हम खान के सपोर्टर हैं और बहुत अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हमने इसलिए 100 में से 80% जो लोग हैं वो इससे तांगी हैं। जिस वजह से वोट दिया था इमरान खान को, जिस वजह से वोट दिया था इमरान खान को, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और सही जा रहा है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। पंजाब का बजट आ गया, कैसा देख रही हैं? बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है। घर के घर आज नहीं पूरे होते, किराए पे हम लोग रहते हैं, गर्मी इतनी है, खाने पीने से नौकरियाँ हैं नहीं बच्चों की। बेटा भी मेरा एक बेटा है, रिक्शा चलाता है, किराए पे रहते हैं, वो आगे से खाना वगैरह हर चीज़ महंगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
ठीक है जी, महंगाई की दुहाई है। कुछ खवातीन से भी हम बात करते हैं। आपा, बजट आया है, क्या ख्याल है आपका? बजट कैसा देख रही हैं? बस महंगाई का ही दौर है, क्या बताएं हम। अब नया बजट आया है, कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को, क्या लग रहा है? शायद वक्त आने पे हो ही जाए। आप क्या कहेंगी बजट के हवाले से? देखते हैं क्या होता है। बात तो कुछ और होती है, लेकिन जब मतलब अमल पे आता है तो बिल्कुल ही चेंज रिस्पॉन्स आ रहा होता है। हालात वैसे कैसे जा रहे हैं? हालात बस ठीक हैं, मतलब पहले भी थे ऐसे, बट जो मतलब गरीब तबका है वो मज़ीद ज़्यादा गरीब ही है, लेकिन कुछ अपनी भी उनकी गलतियां हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जैसे हालात है उनको मैनेज करना तो आपका है ना, अपने बजट को, खुद के घर के बजट को किस तरह से मैनेज करना है, तो ये चीज़ भी हो जाती है। बाकी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। नया बजट आया है, मेकअप और महंगा हो गया। अच्छी बात है, खवातीन कम करें। आप खवातीन खातून होकर कह रही हैं अच्छी बात है। कोई बात नहीं, और बहुत सारी चीज़ें जो मेन चीज़ है लोगों का खाने पीने की चीज़ें हैं उनको कम करें ना। बुनियादी ज़रूरतें जो है दूध, सब्जी, गोश्त, दालें, हर चीज़, घी, उनको कम करें। मेकअप की तो खैर है, अब मेकअप महंगा हो गया है तो खवातीन क्या करें वो भी बता दें। कम मेकअप करें। ठीक है जी। सर, बजट कैसा देख रहे हैं आप? बजट आप देख लें, जो बजट के गरीब का तो इतना बुरा हाल कर दिया है कि लोगों को तो बाजार खाली हो गए हैं। ताजर इतने परेशान हैं कि आगे हालात ऐसे इन्होंने बनाए हुए थे कि 2 छुट्टियां दे दी हुई थी। 80% किराएदार बैठे हुए बाज़ारों में, और अभी बजट जो बजट आ गया है वो तनख्वाहदार, जो जिनके तनख्वाहदार लोग हैं वो भी घरों में बैठ गए हैं। बजट के हवाले से आपका क्या ख्याल है? जी मेरा भी यही है, जो भाई ने कहा सब दुरुस्त का। ठीक है, आपके सामने गरीब आवाम पिस रही है। ठीक है, ये बजट अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ठीक है, अमीर के लिए बजट है, उसके पास सारा कुछ है। ठीक है ना, गरीब के लिए पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे मारने के लिए बजट दिया इन्होंने, और कुछ भी नहीं है। सर, बजट को कैसा देख रहे हैं आप? बेटा कौन सा बजट? आज तक कोई बजट सही आया है? आप समझदार हैं, मुझे बताएं, गाड़ी सस्ती करके क्या लेना है? हमारी दुकान का 1.5 लाख रुपया मिसाल एक मैं दे रहा हूँ, रेंट है। हफ्ते में 5 दिन हम काम करते हैं, 2 दिन हमारी दुकान बंद रहती थी, वो कहाँ से रेंट आएगा हमारे पास? आपके सामने बाजार खाली है, गाहक नहीं है, दुकानदार कहाँ जाएंगे बेचारे? लेकिन हुकूमत तो बता रही है कि बेहतरीन बजट दिया है उन्होंने। सब झूठ बोल रही है। बजट तो दे दिया, बजट में से जो पैसा रखा है वो आएगा कहाँ से? ये मुझे बताएं ना, पैसा कहाँ से आएगा? मैं कह देता हूँ जी, मैं ये दुकान लेनी, मैंने 10 लाख की, 10 रुपये मेरी जेब में नहीं है, 10 लाख की कहाँ से खरीदूंगा मैं दुकान? बजट के हवाले से क्या कहेंगे आप? किसी काम का बजट नहीं आया, गरीब बंदे के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इसमें जी। आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बजट के हवाले से कैसा देख रहे हैं? चला अभी कोई महंगाई वही है जो से पहले थी, कोई इतना हुआ नहीं अभी। सर, बजट के हवाले से क्या कहेंगे आप? बजट के हवाले से गरीब आदमी को तो कोई सहूलत नहीं है। यहाँ तो आटा, चीनी, ये ऐसी चीज़ें सस्ती हो तो पता लगे भी गरीब को सहूलत है। जो गाड़ियाँ वगैरह वो सस्ती कर दी, दूसरी उसका गरीब का हुकूमत तो कह रही है गरीब दोस्त, तमाम दोस्त, ताजिर दोस्त बजट आया। वो कह रही है ना हुकूमत, अवाम से पूछ के देखे ना अवाम क्या कह रही है। वो तो अपनी तरफ से बातें बनाई थी जितनी मर्जी। हुकूमत कह रही है ना, अवाम से पूछे, कोई भी नहीं मुतमिन है, हर चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है? ठीक है, अवाम बजट को लेकर क्या तासुरात हैं उनके, क्या इजहार कर रहे हैं, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कुछ और यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे। सर, बजट को कैसा देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? बजट को क्या देखना है, अभी तक तो हमने सुना ही नहीं है बजट, सीधी साफ बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि रिलीफ मिलना चाहिए खाने पीने की चीज़ों के लिहाज से। ठीक है, हर साल ही बजट आता है, कुछ रिलीफ मिलता है आवाम को? आवाम को, आप भी मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या रिलीफ मिल रहा है। खाने पीने की चीज़ें सब कुछ उसी तरह से ही है। सर, कैसा देख रहे हैं बजट को? बजट के लिहाज से तो कोई असर नहीं है, टैक्स हमें वैसे लग रहे हैं, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, ताजरान भी परेशान है, और जो आम लोग हैं, मजदूर तकबा, वो तो बिल्कुल ही परेशान है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। आवाम दोस्त बजट है। आवाम को बजट क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। टैक्स हम लोग भर रहे हैं बिजली के साथ बिल के, जो पहले आता था 1700, वो अब आ रहा है हमें 2700, 1000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। बिजली तो आ नहीं रही, बजट हमें क्या मिल रहा? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है जी, आवाम को रिलीफ नहीं मिला, ये आवाम की पुकार है बजट को लेकर। कुछ खवातीन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नया बजट आया है पंजाब का, पाकिस्तान का, आवाम को कुछ रिलीफ मिला, कैसा देख रही हैं? कुछ भी नहीं, सारी दुनिया भूखी मार रही है, इतने हालात ख़राब हुए हैं, कारोबार है नहीं लोगों के, बेचारे गरीब क्या करें वो।
कहाँ जाएं वो? कुछ तब्दीली नहीं? कुछ तब्दीली नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तबाही हो गई, तबाही बर्बादी हो गई है। बजट कैसा देख रहे हैं सर आप? बजट जोन सा वो गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया बजट में कुछ नहीं है सवाए महंगाई के और कुछ नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए सोचा गया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। सर बजट कैसा देख रहे हैं आप? बजट बस ये आवाम दुश्मनी है अभी तो, अभी देखते हैं आगे क्या इसकी नताइज निकलते हैं। अभी तो ऐलान हुआ है, अनाउंस ही हुआ है, अभी जब लागू होगा फिर पता चलेगा कि 1 रुपए वाली चीज़ 10 की हुई क्या 20 की हुई। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो यही है कि अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ला तक न तो रहमत अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये हालात आज ख़राब हैं, कल ठीक भी हो सकते हैं इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? खासी आप गर्मा गर्मी दिखा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं बजट? नवाज शरीफ चोर था तो पेट्रोल 70 रुपये था, अब 110 रुपये है। खुद ही हिसाब लगा लें बजट का, इसी से पता लग जाएगा। चीनी तब 60 रुपये किलो थी, अब 120 रुपये किलो है। हर चीज़ में ऐसे ही इजाफा, ये दोनों को रख लें कंट्रोल पे। आपा हालात अच्छे जा रहे हैं? महंगाई है नहीं? बहुत महंगाई है, कोई अच्छे हालात नहीं है, नहीं बहुत महंगे है। गरीब बंदा तो सही रोटी खा ही नहीं सकता। अब बजट आया है तो हुकूमत कह रही है कि गरीब को रिलीफ मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है ना, देख लो किन्ने दियां 200 दियां चीज़ां ने भोरा दियां पड़ियां ने, तो कोई चीज़ महंगाई बहुत ही महंगाई है, कोई सही। महंगाई और सिर्फ महंगाई। सर बजट के हवाले से क्या ख्याल है, कैसा रहा बजट? बजट कुछ भी नहीं, सारी चीज़ वैसी है, महंगाई वैसी है, कुछ नहीं सस्ता हुआ, सब झूठ है। चलें जी, बजट आवाम का सिर्फ सस्ती अशिया ज़रूरिया, कुछ और लोग। सर कैसा देख रहे हैं बजट? बजट बहुत महंगा हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, आवाम पागल हो गई है, और क्या करें। कस्टमर घर से कुछ सोच के आता है, बाजार में कुछ आया होता है। और सर बजट आया है, कैसा देख रहे हैं बजट को? बजट बहुत अच्छा आया है। बहुत अच्छा है? क्या क्या अच्छा है? गरीब आदमी परेशान है, जरा की करे, क्या लवे जी चीज 20 की और 50 की करे क्या, बहुत परेशान। आवाम को शिकवा भी महंगाई का है और इसके साथ साथ आवाम बजट के हवाले से सिर्फ ये सोचती है कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जब सस्ती हो जाएंगी तो वो बजट आवाम के लिए बेहतरीन बजट होगा। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। जितनी भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड अशिया हैं वो अब मज़ीद महंगी होने जा रही हैं क्योंकि बजट में ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। स्क्रब्स हैं, क्रीम्स हैं, क्लिनजर्स हैं, शैम्पूस हैं, मॉइस्चराइज़र हैं, मेकअप है, लिपस्टिक है, आई शेड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, खैर मर्द हज़रात भी करते हैं, अब उनको ये चीज़ें ख़रीदने के लिए अपने घर के बजट को मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा और जेब मज़ीद ढीली करनी पड़ेगी। हमारी ख़वातीन इस हवाले से क्या कहती हैं? मेकअप कितना ज़रूरी है? महंगा होगा तो फिर क्या होगा? इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेकअप ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी? बहुत ज़्यादा, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। गुजारा नहीं है। अब मेकअप मज़ीद महंगा हो गया। बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे मैनेज करती हैं? ख़रीदना ज़रूरी? वो बीबी क्रीम ले ली, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं और क्या करते हैं बस। पहले कितने की मिलती थी, अब कितने की मिलती? अब महंगी हो गई है। थोड़ा कैमरे की तरफ मुँह कीजिए। मैडम क्या हाल है? ठीक। मेकअप पहले ही महंगा, अब मज़ीद महंगा होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया मेकअप तो, अब तो बजट बिल्कुल आउट कर दिया मेकअप का इन्होंने। तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, ख़रीदते हैं, कौन सी छोड़ देती हैं? अब ज़्यादा ज़रूरी बीबी मतलब बेस है और लिपस्टिक और लाइनर, ये तो मस्ट है ना। बाकी चीज़ें कंसीलर, फिक्सर और ये सब चीज़ों को फिर थोड़ा छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम दुकान पे जाते हैं दिल तो बहुत सारी चीज़ों पे सारी चीज़ों पे करता है, हर चीज़ पे दिल करता है, हर चीज़ पे। लेकिन खरीदी 10 की थी वो 90 की हो गई है, 100 की हो गई है। बिल्कुल ही इन्होंने, अभी हमने कुछ चीज़ें लेनी थी मगर रेट देके हम चुप कर गए, नहीं लेनी। कितनी लेनी थी और अब कितनी बजट में आ रही है? अब कुछ भी नहीं ले रहे, सिर्फ एक जो ज़रूरी सामान है वो ले रहे हैं। अब बाकी हम कुछ भी नहीं ले रहे कि चले ले लें। वैसे होता था कि एक आधी चीज़ साथ साथ लेते रहते थे, मेकअप कंप्लीट रहता था
था, मगर अब ये मुश्किल हो गया हुआ है, बिल्कुल मुश्किल है। 3-4 गुना बढ़ गई है कीमत चीज़ों की। ठीक है जी, ख़वातीन की राय तो आपने जान ली है मेकअप के हवाले से, और जो दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए कि हर बजट पर कॉस्मेटिक्स की अशिया महंगी हो जाती हैं, तकरीबन इस बार कितनी महंगी होने के इम्कान है? बजट से ये अब जो बजट आया है ये बजट नहीं है, क्योंकि बजट उस मुल्क के लिए होता है जहाँ पे साल बाद रेट बढ़ते हैं, या कोई ऐसे कोई सिस्टम होते हैं जहाँ कोई मैनेजमेंट होती है, वहाँ पे साल बाद बजट आता है तो रेट बढ़ते हैं। यहाँ पे हर रोज़ रेट बढ़ते हैं, हर दफ़ा रेट बढ़ते हैं। कोई भी लोकल ब्रांड्स की जो क्वालिटी है उनके भी रेट बढ़ रहे हैं। सिर्फ इम्पोर्टेड तो महंगा हुआ ही हुआ है, लोकल भी महंगा हुआ है, और ये जब भी रेट बढ़ता है हमेशा कस्टमर का परचेजिंग कम हो जाती है और दुकानदार का प्रॉफिट कम होने। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आप लोकल आइटम्स की बात कर रहे हैं वो अगर पहले 150 की थी मिसाल के तौर पर, अब कितने की हो गई? जिस तरह एक शैम्पू की अगर हम बात करें वो 135-140 का था, वो आज जो रेट उसका 200 है। अभी बजट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो सुनने में आ रहा है ये मजीद महंगा होगा। आपके पास क्या खबर है, कितनी महंगाई की लहर आएगी ब्यूटी थिंग्स पर? फ़र्क तो पड़ेगा, ये नहीं कि पड़ता नहीं, लेकिन ये अब हमें इतना फील नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी एक रूटीन की आदत बन गई है। अब हम भी इतने हो चुके हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ महंगी हो रही सस्ती हो रही, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, कानूनियत है ही नहीं जिसका जो। ठीक है जी। नाज़रीन, कुछ और हम यहाँ पर फीमेल से बात करते हैं कि जो कॉस्मेटिक की अशिया हैं उन पे मज़ीद टैक्स लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेकअप ख़वातीन की तो ज़रूरत है, लेकिन अब मज़ीद महंगा होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अभी मज़ीद होगा? फिर तो यही है, छोड़ देंगे इंसान मेकअप करना ही। ख़वातीन का गुजारा है मेकअप के बगैर? नहीं, गुजारा तो नहीं है, गुजारा ज़रूरी है कर। बहुत ज़्यादा। कितना महंगा हो गया? ज़्यादा, ये डबल हो गए प्राइस तो फिर कैसे हमारी ख़वातीन घर का सिस्टम भी चलाती हैं और अपनी शौक भी पूरे करती हैं? फिर यही हो सकता है, घर पूरा करेगा, शौक अपने छोड़ देंगे इंसान। ठीक है जी। नया बजट आया है, गरीब आवाम को क्या मिला? गरीब आवाम को जिल्लत मिली और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जब से ये आया हमारे इतने हालात ख़राब हो गए, हम रेंट पे रहते हैं। 1.5 साल हो गए, मेरे बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं ना कोई पढ़ सकते हैं। इसने इतने हालात ख़राब किए हुए हैं, जीना हराम हो गया है, कारोबार है नहीं है, महंगाई पे महंगाई करता जा रहा है। इसको इतना नहीं पता कि गरीब आवाम कहाँ पे कहाँ आ गई है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि अब गरीब को खुशहाल करने वाले हैं। हालात 3 साल हो गए हैं, अभी तक हमने इसकी कोई खुशहाली नहीं देखी, आगे हम क्या देखेंगे? इसको भी खुद सोचना चाहिए। ये कह रहा था तब्दीली, वाकई इसने तब्दीली लाई है, ऐसी तब्दीली हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ख़वातीन का मेकअप मज़ीद महंगा हो गया? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। कैसे अफोर्ड होता है? ये चैन लॉकेट लिया 350 रुपये का। पहले कितने का था? पहले 150 का, 200 रुपये का आ जाता, 250 का। अब डबल कीमत हो गई। कितनी बड़ी ज़रूरत ख़वातीन की मेकअप और भी काफ़ी चीज़ां जड़ियां ज़रूरतमंद लेना। मेकअप तो छोड़ ही दिया है लेना, कभी कभार लेना होता है ना, तो वो जो दूसरी चीज़ें कपड़े वगैरह ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ठीक है जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब नया बजट आया है, मेकअप मज़ीद महंगा हो गया है? बहुत महंगा हो गया जी। कितना जुल्म है ये ख़वातीन पे? बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है और सख्ती कर रहा है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं चीज़ें ये सब। सर क्या कहेंगे बजट के हवाले से आप? आटा महंगा, बिजली महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, साइकिल महंगी, हाय मार गई गरीब को महंगाई। ये बजट आया है, लाया है तूफान, ये करेगा क्या हाय है महंगाई। ये पूछो इनसे भी और उनसे भी, मार गई महंगाई, आटा खा गई महंगाई, चीनी खा गई महंगाई, और साइकिल करो सस्ती तो फिर पता चले ये गाड़ी 4 पहियों वाली गाड़ी कौन लेगा। अगर किसी ने आटा ना खरीदा तो वो 4 पहियों वाली क्या बात गाड़ी लेगा। और खुदा का खौफ करो, गरीबों को रिलीफ दो। और क्या कहाँ चले गए हो हुक्मरानों, ये बताओ। हुक्मरान तो वादा कर रहे हैं रिलीफ देने का। क्या ये रियासत मदीना में बजट ऐसे सुनाए जाते हैं? ये बजट सुनाए जा रहे हैं। गरीब पिसता जा रहा है, गरीब की आवाज़ कौन उठाएगा ये बताएं। ये बेचारे थैले लगाते हैं। गरीब क्या चाहता है, बजट में क्या होना चाहिए? गरीब ये चाहता है कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो,
प्याज सस्ता हो, टमाटर सस्ते हो, ये गरीब की रोजगार जो रोज रोटी खाता है पका के 2 वक्त की। सर कैसा देख रहे हैं बजट? बजट ये देख रहे हैं, ये जो उन्होंने गाड़ियों पे डिस्काउंट किया है वो गाड़ियाँ गरीब बंदे ने नहीं लेनी। गरीब बंदों ने खाना खाना है 2 टाइम और मेहनत करनी है। जो आटे का रेट है वो नहीं कम हुआ, चीनी का रेट कम नहीं हुआ। जो इंसान गरीब के लिए घर का राशन है वो नहीं आपने डिस्काउंट किया, उसका बजट नहीं निकाला, तो गाड़ियों को गरीबों ने क्या करना है बताएं। बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? हवाले क्या कह सकते, गाड़ियाँ सस्ती कर दी, गाड़ियाँ तो नहीं इंसान ने खानी, राशन वगैरह होना चाहिए सस्ता, चीज़ें वगैरह, दूध वगैरह, दूध कितना महंगा हो गया हुआ है, सब्जियाँ कोई हाथ नहीं लगा रहा, गरीब क्या कहाँ से खाए, गरीब तो नहीं ले सकता गाड़ी वगैरह। नाज़रीन, आज पंजाब असेंबली में पंजाब साल 2021-22 का बजट पेश किया गया है। उधर बजट की मंजूरी मिली है, बजट पेश हुआ है और इधर गवर्नमेंट के अपने मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं एहतजाज करने के लिए। इनके क्या मुतालिबात हैं, ये बजट के बाद जब इनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा भी हो गया है, इनको स्पेशल अलाउंस भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद इस एहतजाज की वजह क्या है, इन्हीं से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या मुतालिबात, तनख्वाहें तो बढ़ गई, फिर एहतजाज क्यों? असल में बात यह है कि महंगाई जिस तनासब से बढ़ रही है उस तनासब से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया है, वो भी एडहॉक पे दिया गया है, जो कि जिससे ना तो पेंशनर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा ना ही आम मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। हमारा मुतालबा ये है कि 150% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जिस तनासब से महंगाई बढ़ रही है कम अज़ कम उस तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हम इस्लामाबाद से भी होके हैं, वहाँ पे हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, इस वजह से हम इधर अब एहतजाज कर रहे हैं। आपको स्पेशल अलाउंस मिला, अब 10% तनख्वाह भी बढ़ गई है, फिर भी आप रोड्स पे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बात ये कि जो हमारे स्पेशल अलाउंस की बात है वो हमें कोई भी नहीं मिला, वो वाक वालों को मिला है, पंजाब वालों को तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जो कि मंजूरी तो हो गई नहीं, फिलहाल तो देखिए ना, मंजूरी की तो बात नहीं, अगर बात तब होती है ना कि जब किसी इंसान को मिले, मंजूरी की तो बात नहीं। आज कहते हैं कल फिर जाते हैं, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। इस्लामाबाद भी गए हैं, उधर भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, यहाँ पे भी हैं, कोई हमारा इन्होंने कोई मुतालबा मंजूरी नहीं किया। सर क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीटीआई की हुकूमत जब से आई हुई है इसने 3 बजट पेश कर दिए हैं, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों की जब बारी आती है, इंक्रीज करने की बारी आती है, तो 1 पाई भी नहीं इसने बढ़ाई। आज का जो इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया है वफाक हुकूमत ने, तो उसमें 10% इंक्रीज़ की है, जबकि ये 10% के हिसाब से 7% को 7% जो है वो दोबारा हमसे टैक्स की सूरत में दोबारा लिया जा रहा है। हाजी इरशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। इरशाद साहब, आपका जो अलाउंस के मसाइल थे वो भी मंजूरी हो गई, आप 10% तनख्वाहों में इजाफा हो गया, आप अभी भी सरकार से नाखुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्पैरिटी अलाउंस का जो ऐलान हुआ है वो ट्वीट हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। बुज़दार साहब ने सिर्फ ट्वीट किया है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया। नंबर 2, हमारा मुतालबा है कि सूबा सिंध जो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे रहा है, स्केल सेम है, हमारी तनख्वाह सूबा सिंध के मुलाजमीन के बराबर कर दी जाए, हम पंजाब भर के मुलाजमीन बुज़दार पे खुश हो जाएंगे। नंबर 2, डिस्पैरिटी अलाउंस वज़ीर आज़म की बनाई हुई कमेटी ने जो 14 अक्टूबर 2020 को बनाई गई परवेज़ खट्टर की सरबराही में, उस कमेटी ने जो 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया वो 1 मार्च से वफाकी मुलाजमीन को मिल रहा है। उसका हुलिया पंजाब में आकर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के कहने पे बुज़दार साहब ने क्यों बिगाड़ दिया? अच्छा सर, मुझे बताइए, एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं था? क्योंकि आज हफ्ते का पहला रोज है, दफातर में इतना काम होता है और हमारे सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर। बात यह है कि एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने पुरअमन एहतजाज बहुत किए, शदीद गर्मी में एहतजाज किए। ये हुक्मरान और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी दोनों नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जो SNGAD के मुलाजमीन को ग्रेड 1 तक 22 मराद दी गई हैं वो पूरे पंजाब के मुलाजमीन को दे दी जाएं। तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा है। ये एक एहतजाज के शरीक है जिन्होंने ये गले में मुख्तलिफ चीजें पहन रखी हैं। सर, ये क्या पैगाम है इनका? अस्सलाम वालेकुम बेटा, जिंदा दिलाने लाहौर की पहचान, लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद और आपका जिंदाबाद। गुजारिश ये है कि वज़ीर आला पंजाब क्या SNGAD के वज़ीर आला हैं? वज़ीर आला पंजाब सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के वज़ीर आला हैं?
SNGAD को यूटिलिटी अलाउंस मिलता है, SNGAD को हाउस एक्विजिशन मिलता है, SNGAD को सेक्रेटरीट अलाउंस मिलता है और हमें तनख्वाह कुछ भी नहीं मिलती। और हमारा सिर्फ 1800 रुपये मेडिकल अलाउंस है। क्या मेडिकल अलाउंस में हम अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर सकते हैं? और हमें ऊपर से मकान का हाउस रेंट जो मिलता है सिर्फ 2200। क्या इस महंगाई के दौर में 2200 रुपये से लाहौर में कोई मकान किराए पे ले सकता है? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये टमाटर, प्याज, शिमला मिर्चें, रोटी, ये क्या पैगाम है आपका? ये पैगाम ऐसा है कि ये जो है ना, ये हमारी खरीद और ताकत से बाहर हो चुकी है चीजें। हम इसको भी खरीदने के काबिल नहीं रहे। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, जो बजट दिया है, वो बजट नहीं बल्कि बिजली के झटके हैं। हमसे पहले एग्जीक्यूटिव अलाउंस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का और सदर पाकिस्तान और तमाम उनके जो मन चाहे जो इदारे, उनका गुजारा नहीं होता। हमारा गुजारा कैसे होता? ठीक है जी, ये सवाल भी उठाया जा रहा है और उसके साथ साथ ये नारेबाजी की जा ये जी नारेबाजी भी जो एप्का के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से की जा रही है और एहतजाज किया जा रहा है अपने मुतालिबात के हसूल के लिए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज पंजाब का बजट सामने आया है। इस पर हमारी ताजिर बरादरी क्या सोच रही है, ताजिर बरादरी को कितना रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, इस बजट में बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर हैं खालिद परवेज साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो बजट आज अनाउंस कर दिया गया है, आपकी उम्मीदों पर, ताजिरों की उम्मीदों पर पूरा उतरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो कि लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत थी और लोग बड़ी आस उम्मीद लगा कर बैठे। फिर हुकूमत ये कह रही थी कि हम रिलीफ देंगे लोगों को, गरीब लोगों को, छोटे लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन मुझे आस पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आज तो उम्मीद तो लगाई है लोगों ने, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जैसे वफाकी बजट आया, पहले कोरोना में भी पिसे हुए लोग हैं, छोटा ताजर वैसे मरा है। अब देखना ये है कि ये प्रॉपर्टी में क्या, प्रॉपर्टी टैक्स में क्या करते हैं, जो दुकानदार दे सकेंगे नहीं देंगे, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, 10 महकमे एक महीने में आते हैं तो 12 महीनों में कितने महकमे हो गए। लेकिन ये एक रूटीन बनी हुई है लोगों की, कोई प्रोफेशनल टैक्स है, कोई किसी, सबको एक जगह इकट्ठा करें और एक जगह करके करें और लोगों को इसमें लाए। ये तो सूबाई मामला है, लेकिन वफाक ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, हम इसको लेकर चलेंगे, इसमें हम मराद देंगे, नए लोगों को शामिल करेंगे। कौन से लोग शामिल किए उन्होंने? बिल्कुल लफ्ज़ों का हेर फेर था वो, उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई नए लोगों को, बल्कि जो दे रहे हैं टैक्सेस मुल्क में, उनको ही दोबारा उसी चक्की में पीसा जा रहा है। नए लोगों को मराद दी जाती, उनको कहा जाता तो वो ज़रूर आते, उनको कोई बेनिफिट हो ना। तो फिर एतमाद जब तक बहाल नहीं होगा तो लोग तो पैसा अपना लेके बाहर जाएंगे। बजट अगर हम देखते हैं तो कोई नया टैक्स गवर्नमेंट बता रही है हमने नहीं लगाया। दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन की भी सुनी गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में खुशहाली आने वाली है, ताजिरों के लिए भी बड़ा साजगार माहौल पैदा होने वाला है। देखिए, बजट जो है लोगों ने बड़ी आशाएं उम्मीदें लगाकर, सूबाई बजट का इतना ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो वफाकी बजट है उस पर बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों की। लेकिन छोटे तबके के लोग मर गए। कुछ उसको आप कुछ जगह पर बेहतर कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें उसकी बेहतर पेश की इन्होंने, लेकिन जैसे विदहोल्डिंग टैक्स था, उसको अगर ख़त्म किया नॉन फाइलर के लिए, तो नॉन फाइलर तो फाइलर है ही नहीं, उसका आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? उनको तो करने की ज़रूरत नहीं थी ये, बल्कि इनको चाहिए था कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देते, विदहोल्डिंग टैक्स को ख़त्म करते, और ताकि लोग
फलते फूलते और कारोबार में अपनी दिलचस्पी लेते, उनको मराद दी जाती तमाम ताजरों को। तो दिलचस्पी के साथ जब तक ताजर का एतमाद बहाल नहीं होगा, इस गाड़ी का पहिया उतनी देर तक नहीं चल सकता, उनको एतमाद में लेना। खालिद साहब, आप उर्दू बाजार के भी सदर हैं, किताबों से बड़ी गहरी वाबस्तगी है आपकी। अब हमें ये बताइए कि तालीम के मैदान में इस वक्त जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो अनाउंस की गई हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। मैं ये बिल्कुल इसमें तालीमी बजट को कह रहे हैं कि बढ़ाया गया, बड़ी खुशाइन बात है, बढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे कारकर्दगी भी बताएं ना, तो क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी। स्कूलों में जाके देखें, कोई इंतज़ाम नहीं है, सरकारी स्कूल तबाह बर्बाद पड़े हैं, कोई एक पैसे की उसमें 3 साल में कोई खर्चा नहीं किया गया। लेकिन तवक्कुआत बहुत सारी थी लोगों की कि एजुकेशन के मामले में ये आकर सपोर्ट करेंगे। अब तो भीख के पैसों से पढ़ रहे हैं, जो हमें इमदाद मिल रही है, मुफ्त किताबें, उसमें भी बुरा हाल ये है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है उसको मुफ्त किताब, जो इस मुल्क का 50% अवाम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है उसके लिए कीमतन किताब और डबल कीमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुनी है और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो उम्मीदें ताजिरों की जानिब से लगाई गई थी, हुकूमत ने उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया, बल्कि उन पे पानी फेर के रख दिया है इस बजट में जो पेश किया गया है। नाज़रीन, आज के बजट के हवाले से सुनने में ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि गाड़ियों की सनत को फ़ायदा होने वाला है। कार लाइन इंडस्ट्री इस बारे में क्या सोच रही है, गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ के वादे किए गए हैं और ख़ास तौर पर कोरोना की सूरत हाल में इस सनत को कितना नुकसान पहुंचा, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर आज के बजट को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरमैन है कार डीलर्स फेडरेशन लाहौर के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी इदरीस साहब इनका नाम है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बजट कैसा रहा है गुज़िश्ता सालों की निस्बत, इस साल क्या बेहतरी देख रहे हैं आप? मैं थैंक यू जी, आपने एक अहम इशू के ऊपर हमें बात करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि बजट जो वफाकी बजट आया है, वो जो ये वादे कर रहे हैं रोज़ ये टॉक शो के अंदर कि ये गाड़ियाँ सस्ती हो गई, मुझे ये बताएं कि कौन सी गाड़ियाँ सस्ती हो गई। पहले नंबर पे तो ये कि इन्होंने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि अगर गाड़ियों की इन्होंने सस्ती करनी है या उनके ऊपर रिलीफ देना है या बात करनी है तो स्टेक होल्डर को तो बुला लें। गाड़ियों की जो गाड़ियां बेचते हैं, जो पहले 4-6 महीने कोरोना के अंदर घर में बैठे रहे, अब भी कोरोना के अंदर सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ मशावरत तो कर लें कौन सी गाड़ी सस्ती की है। 750 सीसी 800 सीसी गाड़ी है, उसमें एक ही वेरिएंट आता है वो, और कहाँ पे सस्ती हुई। आप मार्केट में आई हैं, जाके मार्केट में देखें कहाँ पे गाड़ियों की आने वाले वक्त में होगी, क्या लग रहा है? मेरा नहीं ख्याल जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो जो 800 सीसी गाड़ी की ये बात कर रहे हैं रोज़, ये इतना बड़ा इसको उछाल रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा 25-50 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। और तो इसके बाकी गाड़ियाँ तो वैसी की वैसी हैं, वैसी की वैसी। सर, आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट तो खुशखबरियाँ सुना रही है, चेयरमैन साहब कुछ और ही बता रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ये जैसे ही इनके मशीरों ने ये लोगों को तासर देना शुरू किया कि गाड़ियों के प्राइसेस कम हो जाएंगी, हमारा बिजनेस तभी ख़त्म हो गया था। और अब जब हमने देखा कि ये गाड़ियों की प्राइसेस कम नहीं हुई बल्कि मार्केट का रुझान ही हो गया, अब इसको संभलते हुए भी कम तो हुई नहीं, 0% भी कम नहीं हुई। एक गाड़ी है उसकी 30 से 40 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा, वो भी मार्केट की कीमतें जो गाड़ियों की होगी वो बढ़ा देगी कंपनियां। अच्छा, अब उसमें ये होगा कि आने वाले 2-3 महीनों में कारोबार अभी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि लोग ऐसे हैं बेयकीनी की सूरत हाल में। तो ये हमें बड़ा ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया इस गवर्नमेंट ने, इस हुकूमत ने, और आवाम के साथ तो जो नाइंसाफ़ी हो रही है सो हो रही है, लेकिन हमारे ताजरों के साथ भी जो नाइंसाफ़ी इन्होंने की रखी है वो मेरा ख्याल है कि आज तक किसी हुकूमत ने नहीं की। ठीक है जी, गवर्नमेंट की जानिब से जितने भी हुकूमती ओहदेदार हैं उनकी जानिब से तो खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं कि गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं। इस सनत को अब ऊपर लाने के लिए, मईशत को इस्तेहकाम में लाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कार डीलर्स हैं, जो इस बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, वो कहानी कुछ और ही सुना रहे हैं। सर, क्या ख्याल है? एक जानिब गवर्नमेंट, दूसरी जानिब आप, कैसा है बजट? गाड़ियों की प्राइसेस कोई कम नहीं हुई, ना ही उन्होंने इंपोर्ट में कोई रिलीफ दिया है कि इंपोर्ट की 5 साल की सुन रहे थे कि 5 साल की गाड़ियाँ आने की इजाज़त होगी। अगर वो इजाज़त दे देते तो लोकल जो इंडस्ट्री है उसको भी पता चले कोई कंपटीशन हो। यहाँ कंपटीशन ही कोई नहीं है, ना क्वालिटी है और ना कंपटीशन है।
और गाड़ियों की प्राइसेस यहाँ डॉलर सस्ता होता है, उसके बावजूद गाड़ी कंपनियाँ प्राइसेस बढ़ाती हैं, गवर्नमेंट कोई नोटिस नहीं लेती कि डॉलर सस्ता हुआ तो प्राइसेस क्यों। जब भी जो प्राइसेस चल रही हैं वो 165 के डॉलर था तब था, अब डॉलर नीचे आके 152 से फिर 155 के ऊपर चला गया, तो फिर बताइए कि प्राइसेस कहाँ कम हुई है। ठीक है जी, नहीं प्राइसेस कम हुई, इन कार डीलर्स का कहना है। सर अब पंजाब का बजट भी आ गया है, अब कोई ठंडी हवा का झोंका आएगा, क्या लगेगा? मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब का बजट आया है इसमें हमें क्या दिया है, टोकन टैक्स में इजाफा कर दिया है, प्रॉपर्टी वाले रो रहे हैं उनके ऊपर इजाफा कर दिया है, और जो हमारे ऊपर जो गाड़ियों का जो काम करते हैं, जो छोटे छोटे शोरूम है, उनको कहेंगे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड कराएं, उसका 1.25 टैक्स दें। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या, अगर 1.25 में टैक्स दूंगा तो मैं कस्टमर से लेके दूंगा। अब ये कह रहे हैं कस्टमर का डाटा भी दो, अगर जिसको गाड़ी बेचते हैं उसको भी क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करो, जिससे गाड़ी ले रहे हैं उसको भी क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करो। कितने लोग हैं जिनका अकाउंट है, कितने लोग ऐसे, बाज लोग तो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होना तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए बाज लोग हमारे देहात के लोग हैं, वो तो बेचारे पैसे इकट्ठे कर करके वो बेचारे कमेटियां डाल के इधर उधर से करके वो अपने घर की कोई छोटी मोटी गाड़ी को 8-10 लाख रुपए की लेते हैं, पहले वो अकाउंट खोलने जाएं, फिर वो क्रॉस चेक दें, किस तरह। ये तो कारोबार दिन ब दिन उन्होंने मुश्किल कर दी है, कारोबार में कोई आसानी पैदा नहीं की। आने वाले वक्त में कारोबार बेहतर होगा, कार की सनत तरक्की करेगी? नहीं, तरक्की जो हालात है अभी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी तरक्की होएगी, जो टैक्सीज वगैरह लग रहे हैं इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे तरक्की होएगी, ये काम और थोड़ा वर्ष नीचे आता जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के बजट स्पेशल प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ अवामी तबकात को प्रोग्राम में शामिल किया है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस बजट को लेकर हमारा आम आदमी क्या ख्याल रखता है। और आम आदमी अभी भी बजट से सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठा है कि उसके घर में दाल, आटा, रोटी, चीनी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, जो सब्जियां हैं, वो सस्ती हो जाएं और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल आसान हो जाए। इसके साथ साथ आपने कार डीलर्स की गुफ्तगू भी सुनी है, अंजुमन ताजिरान की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, सदर साहब की, उन्होंने भी कहा है कि बजट उस तरह से आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा जिस तरह से आवाम उम्मीद कर रही थी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।